ईरान जंग का अब तक का सबसे परेशान कुन मरहला आन पहुंचा है और अब यूरोप को और दीगर नेटो ममालिक को अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ इस जंग में शामिल होना पड़ना है। इस हवाले से दुनिया अब तबाही के दहाने पर आती जा रही है और अब जो जंग है उसके हवाले से इसराइली डिफेंस फोर्सेस के तर्जुमान ने एक वाज़े मैसेज जो है वो पूरी दुनिया को कम्युनिकेट कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 22 मार्च 2026 इतवार का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। ईरान की अमेरिका और इसराइल से जंग जारी व सारी है और अब तक दुनिया जो है वो उस एक शौक से बाहर नहीं आ सकी जो ईरान ने डेगो गार्शिया का जो बेस है यूके का, उस पर जो 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। अलबत्ता इन 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स को तबाह कर दिया गया, लेकिन दुनिया के लिए यह परेशान कुन इसलिए था और यूरोप के लिए बिलखुसूस कि इससे पहले ईरान की रेंज में अमेरिका के मशरिक़ वुस्ता के अड्डे तो थे, इसराइल भी ईरान की रेंज में था। इसीलिए इसराइल ने इंटरसेप्टर मिसाइल बना के तैयारी कर रखी थी। अलबत्ता वो तैयारी भी नाकाफी रही। लेकिन अब ईरान की रेंज में यूरोप के तमाम तर कैपिटल्स आ चुके हैं, लंदन से लेकर पेरिस से लेकर बर्लिन तक। अब अगर ईरान की रेंज में है तो क्या उनकी तैयारी मुकम्मल है? और अब उन्हें इस थ्रेट से, जो कि ये एस्टैब्लिश हो गया कि अब वो भी थ्रेटन फील करें और उन तक भी ईरान के मिसाइल आज नहीं तो कल पहुंचने हैं, तो इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने एक हंगामी पैगाम भी जारी किया। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर ऐसे ही होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। अच्छा, अब जरा डेवलपमेंट्स पर आ जाते हैं। एक तो ये नाज़रीन इकराम कि ईरान की IRGC जो है उसने जो लेटेस्ट मिसाइल्स का इस्तेमाल किया इसराइल के खिलाफ, और इसराइल की डिमोना न्यूक्लियर साइट से लेकर बाकी जो है सबको तबाह किया, सब पर जो हिट की है। उसके बाद अब ईरान ये कहता है कि भाई एक तो हमने अपने एडवांस मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, दूसरा 3 हफ्ते हमने स्टडी किया है, हमने इसराइल के एयर डिफेंस को स्टडी किया और हमने जो एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस टैक्टिक्स और एक नई किस्म की स्ट्रैटेजी लगाई है, उसके बाद नाउ वी हैव कंप्लीट डोमिनेंस ओवर इसराइली एयर स्पेस। ये कौन कह रहा है? ये ईरान की आर्म्ड फोर्सेस कह रही हैं, ये ईरान की फौज और IRGC कह रही है। इससे पहले ईरान की एयर स्पेस के हवाले से ये कहा गया ना कि वी हैव कंप्लीट डोमिनेंस ओवर ईरानियन एयर स्पेस, कि हम जाएंगे, हम जो करेंगे ईरान हमें नहीं रोक पाएगा। ये अमेरिका और इसराइल का मौक़िफ़ था। अलबत्ता अब अमेरिका का F-35 और इसराइल का F-16 तैयारा ईरान ने गिराकर एक तो ये चीज वाजे कर दी कि 100% तो डोमिनेंस आपकी भी हमारी एयर स्पेस में नहीं है, और अब ईरान जो है वो अपने एयर डिफेंस के ऊपर भी काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब जो इंटेल मिलती है रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से, और जो एनालिसिस है मिसाइलों का, जो ईरान ने 70 वेव्स ऑफ मिसाइल्स लॉन्च की, उसके बाद ईरान को कुछ तो पता चला होगा ना कि इस सिस्टम को डॉज कैसे करना है। अब ईरान ये कहता है कि हम इस सिस्टम को, आयरन डोम को, एरो को, डेविड स्लिंग को, ये पूरा जो एयर डिफेंस की एक लेयर है, इसे डॉज करना हमें पता लग चुका है। और ये जो स्ट्रैटेजी है, इसके बाद ये कहते हैं कि हमारी नए टैक्टिक्स और जो नए लॉन्च सिस्टम्स हैं जो अगली वेव्स में आएंगे, उसमें अमेरिका के और इसराइल के कमांडर्स जो हैं वो शशदर रह जाएंगे, वो हैरान रह जाएंगे। और अब इस वक्त इन्होंने ये बताया है कि घंटों तक हम आपकी फ़ज़ा के अंदर जो बमबारी करेंगे वो आपसे रोकी नहीं जाएगी। एक तरफ तो ये डेवलपमेंट इसराइल के लिए इटसेल्फ बड़ी परेशान कुन होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो ईरान है, ईरान ने कहा हमारी 2000 किलोमीटर रेंज है। ईरान के मिसाइल जो हैं वो 4000 किलोमीटर तक चले गए। अब दुनिया को इसराइल ये कह रहा है कि देखें जी, हम तो आपको शुरू से कहते थे कि ईरान एक खतरा है, ईरान अपनी सलाहियतों को उस तरह से दुनिया के सामने नहीं लाता, ईरान पसे पर्दा छुप कर अंडर द टेबल जो है ईरान बहुत कुछ कर रहा है, और ईरान से हमें खौफजदा होना चाहिए, ईरान की वजह से सबको थ्रेटन फील करना चाहिए। और अब आप ये देखें कि वो मिसाइल जो पहले जा सकते थे, रेंज ईरान कहता था 2000 है, अब ईरान को दिखाना पड़ा क्योंकि यूके ने कहा हमारा ये बेस अमेरिका इस्तेमाल कर ले। ईरान ने यूके की उस बेस तक अपने 2 मिसाइल मारे, वो लगे नहीं, लेकिन उन्होंने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि ईरान के पास 4000 किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइल्स हैं। और सबसे अहम तरीन चीज ये है कि अब जो दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस, ईरान ने भी बताया और दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां भी कहती थी कि ईरान के पास यही कोई 2500 किलोमीटर की रेंज होगी। अब 4000 किलोमीटर तक अगर मामला गया है तो इस हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों के एस्टीमेट से भी ईरान डबल चला गया। और सबसे जो दुनिया का
प्रोटेक्टेड बेस है वो ये डीगो गार्शिया का बेस है। और अगर इस तक ईरान पहुंचने की बात करता है और फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री के इस बेस पर अटेम्प्ट भी किया गया, किसी कंट्री ने सोचा भी, और इस सब के अंदर अब आईडीएफ का जो चीफ है उसने एक वीडियो पैगाम जारी किया और इसराइली डिफेंस फोर्सेस जो हैं, और ये कहता है कि yesterday ईरान लॉन्च्ड अ 2-stage intercontinental ballistic missile with a range of 4,000 किलोमीटर toward an American target on Diego Garcia Island। इस जजीरे के ऊपर ईरान ने एक मिसाइल लॉन्च किया और ये सेकंड स्टेज का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल था। ये इनका कहना है, ये कहते हैं ये ICBM है। These missiles are not intended to strike Israel। ये जो मिसाइल हैं ये तो इसराइल के लिए बनाए नहीं गए। Their range reaches the capital of Europe, Berlin, Paris and Rome are all within direct threat range। अब ये इसराइली डिफेंस फोर्सेस का सरबराह आकर ये बात कर रहा है वीडियो पर कि भाई ये तो हमारे लिए बनाए नहीं गए, ये मिसाइल तो ईरान ने इसराइल के लिए डिजाइन ही नहीं किए थे, ये तो आपके लिए हैं और ये अब आ रहे हैं। फिर इसराइल ने कहा कि पेरिस, बर्लिन, रोम जो हैं वो अब ईरान का अगला टारगेट होंगे। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि रेंज ऑफ ईरानियन, अच्छा बाय द वे महर न्यूज एजेंसी जो है ईरान की, उसने भी कह दिया, उसने कहा है कि इससे पहले जो अमेरिका और वेस्ट ने इमेजिन किया था ना, एक सोचा था कि ये ईरान की रेंज होगी, उन्होंने कहा ये 4000 किलोमीटर को भूल जाए, अभी तो हमारी रेंज जो है वो आपकी इमेजिनेशन से आगे है। अब जो इससे भी ज्यादा तशवीशनाक चीज सामने आ रही है नाज़रीन इकराम, वो क्या है? वो ये है कि एक तो ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने भी यूके को वार्निंग दे दी और उन्होंने कहा कि भाई इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर यूके के लोग नहीं चाहते वो आए और यूके का प्राइम मिनिस्टर इन चीज़ों को इग्नोर करके अमेरिका को इस जंग में ना भी शामिल हो, अमेरिका को अपने अड्डे तो इस्तेमाल करने दे रहा है। और ईरान कहता है कि भाई जिसकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी, हमारे लिए वो लेजिटिमेट टारगेट है, हमारी उससे भी लड़ाई है। अब इस सब में अहम तरीन चीज़ ये है कि ड्रॉप साइट जो है उसने एक क्लेम किया है कि यूके के पास कोई परमानेंट लैंड बेस्ड सिस्टम नहीं है हाई अल्टीट्यूड बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने का। और अब अगर ईरान जो है वो इस तरह की अपनी कोई रेंज दिखाता है तो यूनाइटेड किंगडम के पास तो मैकेनिज्म ही नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम इससे पहले इन चीज़ों से थ्रेटेंड उसने फील किया ही नहीं कभी। अगर यूके ने इन तमाम तर चीज़ों से थ्रेटेंड नहीं फील किया तो यूके के लिए तो ये कोई इशू ही नहीं था, तो यूके ने इसकी तैयारी भी नहीं की। तो अब ईरान का ये 4000 किलोमीटर प्लस की रेंज, आगे किसी को नहीं पता इससे आगे कितनी रेंज है। ये जो रेंज है, चूंकि अब इसकी रेंज में यूके आ चुका है, पेरिस आ चुका है, बर्लिन आ चुका है, रोम आ चुका है, तो अब ये कहा जा रहा है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। और चूंकि इनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ये ईरान के इन थ्रेट से बच सकें, तो अब अल्टीमेटली ये कहा जा रहा है कि भाई इसमें तरीका यही होगा और काम यही करना पड़ेगा कि अब ईरान पर यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो आकर इस जंग का हिस्सा बने और ईरान के इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करें। ये आईडीएफ भी कह रही है, ये अमेरिका भी पहले कहता है, और इससे पहले ट्रंप जो है वो नेटो ममालिक के ऊपर गुस्सा भी हो चुका है कि भाई तुम लोग क्यों नहीं इस जंग में शामिल हो रहे, हमने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर नेटो पे लगा दिए तुम सबके कलेक्टिव डिफेंस के लिए और आज तुम लोग जो है वो हमें इस तरह से तनहा छोड़ रहे हो। तो अब इस एक चीज को बुनियाद बनाकर के ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो उस रेंज से आगे जा चुके हैं जो ईरान ने अनाउंस किया था। ईरान को दुनिया के लिए बिलखुसूस यूरोप और जो नेटो के यूरोपियन कैपिटल्स हैं, नेटो के रुकन ममालिक के जो यूरोप में कैपिटल्स हैं, उनको एक ईरान का पोटेंशियल निशाना या टारगेट बताकर इस जंग में यूरोप के ममालिक उतर सकते हैं। और ये पैगाम यूरोप को इसराइली डिफेंस फोर्सेस का चीफ जो है वो आकर दे रहा है कि भाई आपको भी ये जंग अब लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये अब आपकी बका का भी मसला है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।